अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाहौरी मुर्ग चने बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत एक हिट रेसिपी है। क्योंकि मुझे हिट का कैसे पता चलता है कि मेरे जो भी खाते हैं वो तारीफ़ करते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कि जी ये बहुत अच्छा और क्लोज टू द बाहर वाला टेस्ट, ढाबे वाला या किसी भी दुकान वाला। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, चने उबालते वक्त जो आपने डालनी है, एक छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, दो छोटे छोटे पत्ते हैं, बे लीव्स, कड़ी पत्ता, 5 से 6 अदद, बल्कि ज़्यादा 6 से 7 अदद जो हैं वो ये लौंग हैं, एक बादियान का फूल है, एक छोटा 1.5 इंच का टुकड़ा दारचीनी का है, 2 मोटी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची और एक टी बैग। ये टी बैग क्यों जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने बाज़ार के चने खाए होते हैं तो वो थोड़े से काला काला उनका कलर होता है, चना सफ़ेद नज़र नहीं आता। क्योंकि हम सफ़ेद चने बनाने लगे हैं तो वो सफ़ेद नज़र नहीं आने चाहिए। शोरबे में उसका जो मसाला होता है उसमें सफ़ेद चना नज़र नहीं आना चाहिए, तो चनों पे भी ये काला रंग देता है। इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं आता। दूसरी तरफ ये मैंने होल नाइट आधा किलो सफ़ेद चने, और इसमें इसको अच्छी तरह से धोया था मैंने। पहले इनको धोया था 4-5 पानी, ताकि इसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो धुल जाए। उसमें एक छोटा टी चम्मच जो है मैंने वो डाला नमक का, और उससे 1/4 टीस्पून जो है मैंने डाला सोडे का, उसको लगा के रख दिया। तो ये एज़ इट इज़ ये सारे मसाले इसमें डाल के तो इसको हम उबलने के लिए रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते। हाँ जी, ये देखें मैंने चूल्हा ऑन कर लिया चनों के नीचे, और अब ये मैं सारे मसाला जात जो हैं, ड्राई मसाले जो हैं, ये मैं उठा के इसमें डाल दूँगी। और इसको तकरीबन क्योंकि इसमें मीठा सोडा भी शामिल है तो इसको आधा से पौना घंटा लगेगा, ये चने गल जाएंगे। चने किस स्टेज पे गले हुए होने चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल गला हुआ चना होना चाहिए। और फर्दर क्या प्रोसेस है, चिकन किस तरह से मैरिनेट करना है, उसमें क्या मसाले डालने हैं, या वो किस तरह से पकाना है, उसका कोरमा कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। देखिए चनों को उबाल आया, आपने ढकने से कवर नहीं करना वरना ये सारा इसका उतर जाएगा। ये देखें अभी से ये कालापन इसका शुरू हो गया जो हमने पत्ती डाली है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि मसालों को हिला के एक साइड पे कर लेना, और ये जो झाग आती जा रही है ना, ये साथ साथ आपने उतारती जानी है। ये झाग है सोडे की बेसिकली, और चनों पे जो केमिकल लगा होता है, ये सारी झाग आपने उतार देनी है। झाग नहीं इसमें रहनी चाहिए। लाहौरी मुर्ग चने बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए मसालों में वो ये हैं। 3 अदद छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको आपने मोटा मोटा रफली काट लेना क्योंकि ये ग्राइंड होना है। इस तरह से आपने एक पूरा लहसुन ले लेना है, लहसुन का फूल ले लेना है, उसको छील लेना है। और ये 2 से 3 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है, हरी मिर्चें, ये सब ग्राइंड होनी है। ठीक है, इनको आपने अच्छे से पानी डाल के इनको अलग अलग ग्राइंड करना है। इसको अलग ग्राइंड करना है, इसको अलग ग्राइंड करना है। और खुश्क मसाला जात में 1 चम्मच खाने का चम्मच नमक है, रेगुलर नमक होता है। मेरा पिंक इसलिए आपको नज़र आता है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और 1 से 1.5 चम्मच खाने की लाल मिर्चें हैं। ये अगर आपके घर में तेज़ मिर्चें होती हैं इस्तेमाल तो आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हरी भी जा रही हैं और ये मेरा ज़रा खाना स्पाइसी होता है, तेज़। और आधी टीस्पून आपने हल्दी, एक खाने का चम्मच आपने ज़ीरा, एक ही खाने का चम्मच आपने ज़ीरा का पाउडर है, और ये सूखा धनिया पाउडर है। आधा चम्मच काला नमक, ये समझें कि बाहर के खानों की जान होती है चनों की, ये आपने डालनी है। और एक चिकन क्यूब आपने डालना है। अब मैं मीनवाइल ये सारे मसाले जो हैं इनको ग्राइंड कर लूँ। और चिकन जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया, और मैंने थाई का पीस लिया, आप चाहें तो फुल चिकन भी ले सकते हैं। हाँ जी, अगर तो आपने अपने खाने में यानी लाहौरी मुर्ग चने में बिल्कुल बाहर के खाने जैसा टेस्ट लेना है ना, और आपको सब कहें कि आपने कौन सी दुकान से मंगवाएं, तो आपने ये घी में पकाने हैं। ठीक है जी, ऑयल में नहीं पकाने, क्योंकि बाहर के खानों में ज़्यादातर घी इस्तेमाल होता है, ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। और अगर ऑयल इस्तेमाल भी होता है तो उसमें आधी अमाउंट ज़रूर घी की होती है। और चनों में बहुत ज़्यादा सारा घी जाता है क्योंकि उसकी तरी हमने उतार लेनी होती है। ये सारे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि बाज़ार के खानों में इस्तेमाल होते हैं कमर्शली। ये मैं आपको कमर्शियल चने बनाने की तरकीब बता रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आप यकीनन तारीफ़ पाएंगे। हाँ जी, जैसे ही आपका घी पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो इसमें आपने सबसे पहले इन मसालों में से ये लाल मिर्च डालनी है। क्योंकि भुनी हुई लाल मिर्च का जो घी में भुनी जाती है उसका घी के ऊपर एक अच्छा, ऑयल के ऊपर एक अच्छा कलर आता है।
और उसका जायका भी बिल्कुल चेंज हो जाता है भुनी हुई लाल मिर्च का। जब आपने इसको भूनना है तो इसके पास आपने अपने थोड़ा सा पानी रखना है कि ये काली ना हो जाए, बस भूने। इसका जैसे ही कलर चेंज हो ढकना लगाएं, उसके में पानी डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो घी गर्म हो गया, अब इसको मैं साइड पे करूँगी और आपके सामने इसमें ये सबसे पहले लाल मिर्चें शामिल करूँगी। लाल मिर्च आपने इसको इसमें डाल के घी गर्म होने के बाद आपने इसको भूनना है हल्का सा, बस 4 से 5 सेकंड के लिए आप भूनेंगे तो इसका कलर देखें कितना अच्छा। और इसकी खुशबू जैसे ही आपको इसकी मिर्चों की खुशबू आए तो आपने इसमें सबसे पहले पानी का छींटा लगा देना है ताकि मिर्च मज़ीद ना जले। ये मुझे खुशबू आ गई है तो, और क्योंकि आग नीचे तेज़ है और मिर्चों का रंग भी चेंज हो गया है, तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये ज़रा अगर आप क्लोज़र देखें तो इसका रंग चेंज हो गया है। साथ ही आप इसमें ढकना ज़रूर ऊपर रखें वरना आपका ये सारा घी जो है बाहर निकल आएगा। ये देखिए इस पॉइंट पे आपने ये प्याज जो मैंने आपको बोला था ग्राइंड करके रखनी है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, और ये थोड़े से चने जो आपने बॉईल किए थे वो भी आपने पानी डाल के इस तरह से ग्राइंड करके रखने हैं। अब हम सबसे पहले इस पैन में प्याज डालेंगे। और इसको भूनेंगे। ये देखें प्याज़ों ने अपना पानी खुश्क कर लिया और मसाले का रंग देखें बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक के उस पे है, बिल्कुल डार्क रेड नहीं है। अब मैं इसमें ये 1.5 किलो के करीब मेरी चिकन थाई थी, आप चाहें तो होल चिकन डाल सकते हैं, यानी चेस्ट पीस भी और थाई पीस भी इक्वली, लेकिन मेरे घर में सिर्फ ये थाई पीस का बन रहा है। इस पॉइंट पे आप इसमें ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही आप लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्चों का जो पेस्ट आपने बना के रखा हुआ था आप ये शामिल कर देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है बजाते खुद लहसुन जो होता है वो चिकन की स्मेल को ख़त्म करने में और उसके खून को साफ़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस पॉइंट पे आप सिर्फ अभी ये डालेंगे, आग तेज़ करेंगे और इनको मिक्स होने के लिए और इनका पानी ड्राई होने के लिए भूनने के लिए आप कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर इसको कवर उतार के इसका ढकना उतार के फिर आप इसको भूनेंगे। भून रहा है इस पॉइंट पे हमने, क्योंकि आपको याद रहे भी सिर्फ इसमें लाल मिर्चें गई हैं। इस पॉइंट पे हम ये इसमें सारे मसाला जात डाल देंगे। तो इसमें कोई हम खुश्क मसाले नहीं डालेंगे, साबुत मसाले यानी, वो इसलिए कि हमने चने उबालते वक्त उसमें डाले थे। इसको मज़ीद भूनेंगे। आपको याद रहे कि हमने भी सिर्फ लाल मिर्च डाली थी। इस पॉइंट पर हम सारे खुश्क मसाले जो कि हल्दी और खुश्क धनिया, खुश्क ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले वो इसमें डाल के इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने देखें आग को बहुत स्लो करना है, बहुत लाइटर वाली आग करके घी सारा ऊपर आ जाएगा। वो घी आपने इस खाली बाउल में सारा उतार लेना, क्योंकि जब आप चने डालेंगे और ये वाले चने डालेंगे जो आपने पेस्ट बना के रखा हुआ है तो ये सारा इसका घी पी लेंगे। आपने देखा होगा जब आप बाज़ार से चने लेने जाते हैं तो वो आपको तरी अलग डाल के देते हैं, तो उसका यही मकसद होता है कि तरी अलग रखी जाए ताकि वो पाकिस्तानी खानों की जान और शान होती है तरी अच्छी सी। तो ये इस पॉइंट पे आप इस तरह से ये थोड़ा सा चम्मच को डीप करेंगे और घी उतार लेंगे सारा इसका, ये सारा आपने घी उतार लेना है इसका। अच्छा जी, ये देखें सारा घी उतर गया और सारा मसाला भुन गया, ठीक है। जब आप इस पॉइंट पे देखते हैं ना, हमारी बड़ी माओ ने भी, बुज़ुर्गों ने हमें बताया हुआ है कि जब मसाला घी छोड़ दे तो उसका मतलब है कि वो भुन गया। अब ये चिकन बिल्कुल भुन गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये चने डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखी थी। उबले हुए चनों में से हमने ये चने निकाल के रखे थे, क्योंकि हमें थिकनेस चाहिए चनों में, तो वो थिकनेस तभी आएगी। कुछ लोग आलू भी बॉयल करके मैश करके डालते हैं, सारा ख़त्म नहीं हो जाता, वो एज़ इट इज़ घी ऊपर ही रहता है जी। तो ये वो चने हैं जो मैंने बॉईल करके रखे थे। आप थोड़ा सा क्लोजर लुक में देखें कि ये काले हैं, ये सफ़ेद चने हैं, लेकिन क्योंकि ये कमाल है सारा पत्ती का, और कमर्शियली चने ऐसे ही बॉईल किए जाते हैं कि आप जितनी मर्जी काली मिर्च डाल लें, कोई और चीज़ डाल लें, ये काले नहीं होते। लौंग डाल लें,
ये पत्ती से ही काले होते हैं। वो पत्ती का पैकेट, टी बैग और जो मोटे मसाले थे वो मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी है, मुझे इतना सा ही पानी चाहिए, ये इसी का पानी हम यूज करेंगे इसमें। और वो भी आप देख लें कि वो काला ही है, ये इसी तरह से हम डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये मसाले थे इसके नीचे। मैंने आपको बताया ना कि उसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, साबुत मसाले, ये एज इट इज रहेंगे। और ये इतना ही पानी रहेगा बस, मुझे जितना चाहिए था पानी उसी में ये चने बॉईल हुए हैं। और मैं आपको उनकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि ये कितने नरम है। ये देखिए, जब हम इसे उंगली पे रखते हैं तो ये आसानी से इसमें दाना नहीं बनता। अब इसको दम लगा के रख देंगे, 2-4 दफा दम के बाद बस चूल्हा बंद कर देंगे हम। ये देखें जी, इस तरह से आपने ये जो घी रोगन उतारा था वो ऐसे आप इसके ऊपर डालेंगे। और ये हमारे चने की थिकनेस आप देख लें कि ये थिकनेस है इसकी। और ये इसके साथ नान है जो कि देखने में भी और खाने में भी बहुत लजीज है।